नाना क्लासेस दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो राजस्थान करंट अफेयर्स बात करें 16 से 23 अगस्त 2020 वीकली टॉप 30 क्वेश्चन। तो ये क्या हुआ कि सुबह आपको 7 बजे देना था लेकिन किसी कारणवश दे नहीं पाए, इसलिए आज आपको 8 बजे शाम को ये उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो हम रूटीन हमेशा रखते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स, संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध होता है। तो वीकली टेस्ट आज और अगले संडे के दिन तो आपको पता है अगस्त महीना पूरा हो जाएगा और पूरे 100 क्वेश्चनों का वीकली टेस्ट आपको मिलेगा 30 अगस्त को। तो स्टार्ट करते हैं। इसे वीडियो को सारे विद्यार्थी लाइक शेयर कर दो, कमेंट करते रहना हर एक क्वेश्चन का, क्योंकि हर रोज आपको मुख्य तथ्य के साथ क्वेश्चन दिए जाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो नए हैं और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो। पहला क्वेश्चन देखिए, गृह मंत्रालय ने नागरिक सुरक्षा निदेशालय के उप नियंत्रक जिन्हें राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा मेडल देने की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिक सुरक्षा निदेशालय के उप नियंत्रक जिन्हें राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा मेडल देने की घोषणा की है, वो कौन है? जल्दी से कमेंट कीजिए ताकि आपने जो पीछे पढ़े हैं उनका अध्ययन हो सके और आपका पता लग सके जो आप तैयारी कर रहे हो। तो इसका जो सही जवाब है वो है इंदरमल। और ये आपको पता है 15 अगस्त के दिन विशिष्ट कार्यों के लिए शौर्य पुरस्कार दिए जाते हैं। तो विशिष्ट सेवा मेडल देने की घोषणा इंदरमल को की गई है। दूसरा, राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी किसे बनाया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आज शाम 6 बजे मैंने बीएसटीसी और पीटेट चाहे वो पटवार हो चाहे राजस्थान पुलिस, किसी के लिए भी राजस्थान में कौन क्या अगस्त 2020 की तक की रिपोर्ट का वीडियो डाल दिया शाम 6 बजे। अगर किसी विद्यार्थी ने नहीं देखा तो वो जरूर देखें, क्योंकि अगर आप राजस्थान जीके की राजस्थान में भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, व्यवहारिक ज्ञान भी आपको होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बनाए गए अजय माकन को, ये अविनाश पांडे की जगह बनाया गया है। तीसरा, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में बड़े शहरों की सूची में राजस्थान के कितने जिले टॉप 100 में जगह बना पाए, या कह सकते हैं कितने जिले, या कह सकते हैं कौन कौन से जिले टॉप 100 में जगह बनाए। अभी 20 अगस्त को स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी हुई थी, जिसमें आपको पता है इंदौर है वो प्रथम स्थान पर रहा था लगातार चौथी बार। तो हमारे राजस्थान के 3 जिले आते हैं, जयपुर 28वीं रैंक, जोधपुर 29वीं रैंक और कोटा 44वीं रैंक। तो याद रखना अगले 1 साल तक ये क्वेश्चन गूंजता रहेगा जब तक दोबारा स्वच्छता सर्वेक्षण जारी नहीं होगा। चौथा, राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कब से की? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले 10 दिनों में अब मैं 3 से 4 बार इस क्वेश्चन को बता चुका हूँ। इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कब से की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 अगस्त 2020 को इसकी शुरुआत की। 8 रुपये में शुद्ध पौष्टिक भोजन दिया जाएगा और प्रतिवर्ष राजस्थान सरकार 100 करोड़ रुपए इस पर वहन करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी तारीख याद रखना 20 अगस्त। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 राजस्थान में कौन सी नगर परिषद प्रथम स्थान पर है? ये भी इंपॉर्टेंट है राजस्थान के संदर्भ में प्रथम। तो जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने पूरा आपको रिकॉर्ड कार्ड दिया था पूरे देश का स्वच्छता सर्वेक्षण का। तो जिस विद्यार्थी ने पिछला करंट अफेयर्स नहीं देखा है पिछले 2 दिन के, तो वो देख लेना। तो कौन सी नगर परिषद प्रथम स्थान पे रही? तो सीकर प्रथम स्थान पे रही, दूसरे पे उदयपुर, तीसरे पे श्री गंगानगर और चौथे पर अलवर और बीकानेर 10वें स्थान पर। ठीक है, तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 नगर परिषद पूछे तो सीकर। मुख्य तथ्य यहाँ आपको दे दिए गए हैं तो देख लेना, प्रथम सीकर, दूसरा उदयपुर, ये सारे। छठा, राजस्थान में सालाना कितनी आय तक के लिए पैरवी के लिए मुफ्त वकील मिलेगा? राजस्थान ने एक बड़ी घोषणा की है, सालाना कितनी आय तक के लिए पैरवी करने के लिए मुफ्त वकील मिलेगा। जल्दी से कमेंट कर दो सारे विद्यार्थी। तो इसका सही जवाब है 3 लाख। पहले यह कितनी थी? 1.5 लाख थी, अब इसको बढ़ाकर 3 लाख कर दिया है। इससे पहले पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ ही ऐसे राज्य थे जिनकी 3 लाख थी, अब राजस्थान ने भी कर दी है। कुसुम योजना के अंतर्गत किस स्थान पर राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा पंप सेंटर लगाया गया है? ये इंपॉर्टेंट है। कुसुम योजना के अंतर्गत किस स्थान पर राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा पंप सेंटर लगाया गया? पंप सेट है, ठीक है, पंप सेट लगाया गया, यानी डीजल पंपों की जगह अब किसका इस्तेमाल होगा? सौर पंप सेटों का इस्तेमाल होगा। और इसकी घोषणा
ये केंद्र सरकार की योजना है, 2018-19 में इसकी घोषणा की गई थी और इसको लागू 2019-20 में किया गया। तो राज्य का प्रथम सौर ऊर्जा कापड़ियावास काला डेरा जयपुर में लगाया गया, 7.5 हॉर्स पावर का ये लगाया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट। फिर राजस्थान में पहली बार सिविल डिफेंस के वॉलंटियर जिन्हें राष्ट्रपति का गैलेंट्री मेडल दिया जा रहा है। राजस्थान में पहली बार डिफेंस के वॉलंटियर जिन्हें राष्ट्रपति का गैलेंट्री, ये सूर्य क्षेत्र में जो गैलेंट्री अवार्ड होते हैं, अलग अलग अवार्डों के नाम होते हैं, ध्यान रखना, तो ये दिया जा रहा है। ये किसे दिया जा रहा है? तो ये दिया जा रहा है महेंद्र सेवता को। किसको? महेंद्र सेवता को, और पहली बार दिया जा रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जयपुर एयरपोर्ट को अगले 50 वर्षों के लिए किस निजी कंपनी के हाथों में दिया जा रहा है, या किस संस्था को दिया जा रहा है अगले 50 वर्षों के लिए? तो जयपुर एयरपोर्ट को अगले 50 वर्षों के लिए, जल्दी से कमेंट करें, रिलायंस, अडानी ग्रुप, वेदांता ग्रुप या बिरला ग्रुप। और जो विद्यार्थी टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है अब तक, वो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप से हमारा ग्रुप ना, उसमें हर प्रकार की क्विज, कंप्यूटर के पर्सन, राजस्थान जीके के, हिंदी के, कोई मनोविज्ञान पढ़ना चाहता है तो मनोविज्ञान के, करंट अफेयर्स के, बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो इसका सही जवाब अडानी ग्रुप को अगले 50 वर्ष के लिए लीज पर दे दिया गया है। 10 नंबर, अजमेर के सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में तैनात डिप्टी कमांडेंट जिन्हें वीरता का शौर्य पुरस्कार दिया जाएगा। कहाँ? अजमेर के सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर 2 में तैनात डिप्टी कमांडेंट जिन्हें वीरता का शौर्य पुरस्कार दिया जाएगा, वो कौन है? ये इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए बहुत ही, क्योंकि एक आधा वीरता का क्वेश्चन, सारे तो नहीं बन सकते, लेकिन जो खास करके वीरता वगैरह के क्षेत्र में दिया जाता है तो उनका नाम है देवेंद्र मोहन शर्मा। कौन है? देवेंद्र मोहन शर्मा, और जयपुर के हैं, ध्यान रखना। और इन्हें क्यों दिया जाएगा? तो देवेंद्र शर्मा ने आतंकी जो जाकिर मूसा है उसके दाहिने हाथ शाकिर डार को ढेर किया था। राजस्थान के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये क्वेश्चन तो आपको पता ही है, क्योंकि राजस्थान के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन अब वो नेगेटिव पाए गए हैं, उनकी रिपोर्टें सारी दोबारा नेगेटिव आ चुकी है, तो बिल्कुल स्वस्थ है, इसलिए थोड़ा चर्चा में था तो क्वेश्चन बता दिया। इंद्रजीत मोहंती जो 37वें मुख्य न्यायाधीश हैं हमारे राजस्थान हाईकोर्ट के। राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना 29 अगस्त 1949 को हुई थी। उस समय इसका मुख्यालय जयपुर था, लेकिन फिर पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर इसका मुख्यालय 1958 में जोधपुर किया गया, और इसकी पीठ है, जो बेंच है, वो जयपुर में रखी गई है। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा। राजस्थान के चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित करने का निर्णय राज्य सरकार ने किस अभ्यारण्य को लिया? चौथा टाइगर रिजर्व घोषित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथे की बात आती है तो 3 आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है चौथा है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी है, इसको चौथा बाघ परियोजना में शामिल किया जाएगा। अब पहला याद रख लेना, पहला कौन सा है? तो पहला है रणथंबोर। कौन सा? रणथंबोर 1973। दूसरा है सरिस्का अलवर 1978, और दूसरा सरिस्का अलवर 1978, और तीसरा है मुकुंदरा हिल्स दरा अभ्यारण्य 2013 में घोषित हुआ, और अब प्रस्तावित है रामगढ़ विषधारी। राजस्थान में द्रव्यवती रिवर फ्रंट की तर्ज पर किस जिले में चंबल रिवर फ्रंट का निर्माण होगा? किस जिले में चंबल रिवर फ्रंट का निर्माण होगा? तो इसका सही जवाब है कोटा के अंदर, यानी चंबल जहां बहती है कोटा नदी में, वहां रिवर फ्रंट बनेगा। रिवर क्या होता है? पानी, यानी पानी का जो बहाव है उसको विकसित किया जाएगा उसके आसपास के क्षेत्र को, ताकि पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा मिले। लोग जो चंबल का जो भीड़ क्षेत्र है और उस देखने के लिए दिलचस्प नहीं होते थे, उसको देखने के लिए दिलचस्प बनेंगे। उन पे बांध वगैरह, जो आपका छत वगैरह, उनके निर्माण पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए उनका निर्माण किया जाएगा, तो ये ध्यान रखना। वर्ष 2020 का प्रोफेसर प्रेम शंकर श्रीवास्तव श्रेष्ठ साहित्य सर्जन पुरस्कार किसे दिया जाएगा? वर्ष 2020 का प्रोफेसर प्रेम शंकर श्रीवास्तव श्रेष्ठ साहित्य सर्जन पुरस्कार, तो ये ध्यान रखना डॉक्टर पद्मजा शर्मा को दिया जाएगा। किसकी कृति के लिए? विश्वास का घर शीर्षक रचना के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुढ़ा जोड़ के पेनोरमे का लोकार्पण किया, यह किस जिले में है?
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बूढ़ाजोड़ पेनोरमे का लोकार्पण किया, यह किस जिले में है? तो ध्यान रखना, अब किसी जगह मुख्यमंत्री या कोई भी योजना शुरू होती है तो जाते नहीं है, वर्चुअल उद्घाटन किया जाता है, डिजिटल रूप से उद्घाटन किया जाता है। वर्चुअल का मतलब होता है जहां उस का शिलान्यास या लोकार्पण करना है तो वहां से संबंधित विधायक या मंत्री को वहां वो उपस्थित होते हैं और सीधा मुख्यमंत्री संवाद के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके और सीधा उद्घाटन करते हैं उनके माध्यम से, ठीक है, तो वो होता है। तो ये श्री गंगानगर के अंदर है बूढ़ाजोड़ झील भी है और यहाँ पे श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पेनोरमे का लोकार्पण किया। अब बहुत सारे विद्यार्थियों के दिमाग में तो पेनोरमा क्या होता है, तो जिस शख्सियत के लिए या जहाँ पेनोरमा स्थापित किया जाता है, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी का पेनोरमा है, गुरु गोविंद सिंह जी की पूरी ऐतिहासिक घटनाओं का वहाँ विवरण दिया गया है, उनकी कोई वस्तु है या किसी भी प्रकार से वो कहाँ गए थे, उनके कितने पुत्र थे, कैसे उन मृत्यु को प्राप्त हुए, कैसे कहाँ उनका जन्म हुआ, वो सारी ऐतिहासिक बातें वहाँ लिखी होती है ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले, जो भी लोग आए उनके बारे में सारी जानकारी प्राप्त करें, वो पेनोरमा होता है, ध्यान रखना। राजस्थान के नए गृह सचिव के पद पर नियुक्त किए गए हैं, राजस्थान के नए गृह सचिव, तो याद रखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभय कुमार को नियुक्त किया गया, किसकी जगह? रोहित कुमार सिंह की जगह। हाल ही में राजस्थान का कौन सा टाइगर रिजर्व बाघिन MT2 और उसके शावक के मरने के कारण चर्चित रहा? बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार वो अभयारण्य बाघों के मरने के कारण कब्रिस्तान के रूप में जाना जाने लग गया है धीरे धीरे। तो बाघिन 2 की मृत्यु हो गई, फिर उसके शावक की मृत्यु हो गई, उससे पहले बाघिन MT4 की मृत्यु हो गई थी। अब बात आती है MT का मतलब क्या होता है? मुकुंदरा हिल्स टाइगर परियोजना, ठीक है, तो इसका सही जवाब है मुकुंदरा हिल्स टाइगर, जो कोटा, बारां और झालावाड़ में फैला हुआ राजस्थान का तीसरा टाइगर रिजर्व है, 2013 में बना था। प्रदेश के राज्य अभिलेखागार में विश्व स्तरीय म्यूजियम का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 20 अगस्त को उद्घाटन किया, यह किस जिले में है? यानी विश्व स्तरीय म्यूजियम का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल उद्घाटन किया 20 अगस्त को, तो ये किस जिले में है? तो आपसे पूछिए, राजस्थान का राज्य अभिलेखागार बीकानेर के अंदर है, जहाँ पे दुर्लभ सांस्कृतिक भंडार पड़े हुए हैं, प्राचीन सभ्यताओं के भंडार सबसे ज़्यादा। और देश का पहला डिजिटल अभिलेखागार कौन सा है? बीकानेर राज्य अभिलेखागार है, याद रख लेना। इसकी स्थापना 1955 के अंदर हुई थी, 55-56 के आसपास। हाल ही में शिक्षा देववाणी मोबाइल ऐप का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो शिक्षा देववाणी, देवों की वाणी कौन सी थी? संस्कृत थी। अब संस्कृत शिक्षा मंत्री कौन है हमारे राजस्थान के, उससे आप क्लियर कर सकते हो। हाल ही में देववाणी मोबाइल ऐप का, जिसमें संस्कृत शिक्षा का ज्ञान प्राप्त होगा, संस्कृत शिक्षा को, भाषा को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के संस्कृत व तकनीक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने इसका लोकार्पण किया। राजस्थान फ्रंटियर मुख्यालय के इंटेलिजेंट चीफ रहे रवि गांधी को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। कौन? रवि गांधी, तो इनका संबंध है पोखरण जैसलमेर से, ठीक है। चीफ राजस्थान फ्रंटियर मुख्यालय के इंटेलिजेंट चीफ रहे रवि गांधी और ये BSF DIG हैं, तो इनको पोखरण के हैं, तो इन्हें राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। राजस्थान के SC वर्ग के युवकों के लिए नौकरी में कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो ये भाई जो भी विद्यार्थी SC ST OBC जनरल का तैयारी कर रहा है उन्हें पता होना चाहिए कि हमें आरक्षण कितने प्रतिशत है। बहुत सारे, मुझे लगता है 50% विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको इस चीज़ का भी ज्ञान नहीं होता कि हमें नौकरियों में, भर्तियों में आरक्षण है कितना। तो याद रखना, SC का मतलब अनुसूचित जाति को 16% आरक्षण है टोटल 100 में से, ST अनुसूचित जनजाति को 12% आरक्षण है और OBC को राजस्थान में 21% है और केंद्र में 27% है, ये ध्यान रखना। और टोटल बाद में बाकी आता है सामान्य का 50% बनता है, लेकिन अब 51% बना हुआ है। 50% में क्या आता है कि जनरल को 36% सामान्य जनरल है और EWS को 10% है और MBC को 5% है। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि 51% हो रहा है तो सामान्य में ये टोटल आ जाते हैं, तो इनको भी पूछा जा सकता है। EWS 10% और MBC 5%, तो ये याद रखना। राजस्थान के किस जिले के एयरबेस पर तेजस की स्क्वाड्रन बनेगी? राजस्थान के किस जिले के एयरबेस पर? तो इसका सही जवाब है फलोदी, जोधपुर में बनेगी, याद रखना। और एक क्वेश्चन पिछले साल BSTC में आया था कि राजस्थान में कितने व्यावसायिक अड्डे हैं?
तो व्यावसायिक जो हवाई अड्डे हैं वो ध्यान रखना 6 हैं। कितने व्यावसायिक जो अड्डे हैं वो 6 हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाल हवाई अड्डा कहाँ पे है? बीकानेर में, सूरतगढ़, श्री गंगानगर में, और उत्तरलाई कहाँ पे है? बाड़मेर के अंदर। मध्य प्रदेश सरकार ने चंबल एक्सप्रेस का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने का फैसला लिया। यह एक्सप्रेस राजस्थान से कितने किलोमीटर गुजरेगा? ये काफ़ी चर्चित है, चंबल एक्सप्रेस। अब मध्य प्रदेश ने तो क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आई थी 16 अगस्त को, नाम रख दिया उन्होंने। अब बात आती है राजस्थान में कितने किलोमीटर गुजरेगा, तो ध्यान रखना 78 किलोमीटर गुजरेगा। अब टोटल लंबाई बता देता हूँ आपको, 404 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में 17 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 309 किलोमीटर और राजस्थान में 78 किलोमीटर। भारतीय रेलवे ने हाई स्पीड कॉरिडोर बुलेट ट्रेन के रूट में प्रदेश के किन 2 शहरों को शामिल करने के लिए परियोजना शुरू कर दी है? यानी जो हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजना है, बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी 2023 के आसपास, जो जापान से समझौता हुआ है। 2 शहरों को शामिल किया गया इस परियोजना में। कौन कौन से हैं? तो मैंने आपको बताया भी था कि वो 2 शहर वाले, 2 जिले वाले जो विद्यार्थी हैं वो खुशी बनाए। बुलेट ट्रेन से आपका संचालन होगा, परियोजना में आप शामिल होंगे, तो उदयपुर और जयपुर। वर्ष 2020 का डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित श्रेष्ठ साहित्य सर्जन पुरस्कार किसे दिया जाएगा? वर्ष 2020 का नरसिंह राजपुरोहित श्रेष्ठ साहित्य पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 2001 में हुई थी, डॉक्टर गजेश सिंह को दिया जाएगा। ठीक है, किसको? डॉक्टर गजेश सिंह को दिया जाएगा। यह इंपॉर्टेंट है। इनकी कृति याद रखना, पलकती प्रीत के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया जाएगा, दिसंबर में देंगे ये। राजस्थान सरकार पुलिस, जेल, होमगार्ड के जवानों को वर्दी और किट के लिए प्रतिवर्ष कितना भत्ता देगी? तो प्रतिवर्ष 7,000 देगी, ध्यान रखना। हाल ही में राजस्थान की पहली ऑक्सीजोन की नींव किस जिले में रखी गई? हाल ही में राजस्थान की पहली ऑक्सीजोन की नींव किस जिले में रखी गई? तो ये कोटा में रखी गई, ध्यान रखना। और जयपुर के अल्बर्ट हॉल में रखी गई मम्मी किस देश से लाई गई थी? तो इस मम्मी के बारे में मैंने कल परसों पूरी डिटेल आपको बताई थी। चीन से, मिस्र के काहिरा से लाई गई थी। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में देश है, काहिरा। और मिस्र का नाम आते ही याद रखते हैं, नील नदी का वरदान किस देश को कहते हैं? मिस्र को विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और 29 नंबर, भाद्रपद शुक्ल दूज को किस लोक देवता की जयंती बनाई जाती है? तो ये रामदेव जी की बनाई जाती है। और 30 नंबर, केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो आपको पता है अभी 29 अगस्त को खेल पुरस्कारों की घोषणा हो गई। 25 लाख, पहले 7.5 लाख थे, उसकी जगह 25 लाख। अर्जुन पुरस्कार जो पहले 5 लाख थे, 15 लाख कर दी गई। अब किन किन को मिलेगा वो तो 29 अगस्त को पता लगेगा। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट। आज सुबह 7 बजे आपको ये दे नहीं पाए थे, इसलिए अब आपको ये वीडियो दिया है शाम 8 बजे। और अभी 9 बजे आपको एक वीडियो मिलेगा, BSTC मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5 4 डाल चुके हैं, क्योंकि BSTC का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया। BSTC के विद्यार्थी राजस्थान पुलिस, पटवार और PTT के लिए वीडियो देख सकते हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।